बाबा जब हम प्राण सूत्रों की बात करते हैं वो बताया है। उसके आगे एक और चीज थी। क्या वो... कहते हैं कि जब बीज वृक्ष परंपरा एक बारी बन जाती है तो उसमें पुनः एक उत्सव होता है। देखो, अध्ययन करने की तौर तरीका जी, मूल वस्तु का जी, तौर तरीका में हमने जो देखा, हम जो समझा वो आपको बता रहे हैं। जी बाबा। पहले समझा एक व्यक्ति, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। जी बाबा। और समझा मैं कैसा समझा, तो ये जो प्राणसूत्र जो बनता है वो मूल रूप में जी, उसको देखा वो कैसा बनता है। तो ये तो पानी है जी, पानी यौगिक वस्तु का पहला उपज, वो रस रूप में। तो वो जो कहाँ टिकता है, धरती में। धरती में बहुत सारा प्रकार के खनिज वस्तु रहते हैं। उसमें से वो जो है ना, पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम की चीजों को वो अपने में आत्मसात कर लेता है। पानी ये दोनों तत्वों को ग्रहण कर लेता है। उसमें से वो दोनों तत्व आता है। वो दोनों आने के बाद वो अपने में प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और रचना किसका? प्राणसूत्र का। प्राणसूत्र का रचना पुष्टि तत्व, रचना तत्व दोनों तत्व से होता है। ठीक है ना। ये रचना का सूत्र हो गया। सूत्र होकर के रासायनिक जल में पड़ा रहता है अपने समय तक। पड़े वो एक समय में आता है, वो सांस लेना शुरू करता है। सांस लेना शुरू करता है तो उसमें रचना विधि आ जाती है अपने आप में, उभर आता है। इसका नाम है, ये रासायनिक प्रक्रिया का जो नृत्य रहती है उसके दबाव से ये सब हो गए, ऐसा मैं मानता। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। ये आने के बाद प्राणसूत्र अपना रचना शुरू किया। तो बहुत प्रकार से रचनाएं आरंभ करके अंततः तो झाड़ पौधे के रूप में हो गए, जंगल हो गए। ठीक हो गए। उसके बाद जंगल का अवशेष है, जैसा पत्ता गिरता सड़ करके भुनगी हो गई। भुनगी जो है ना, भुनगी कीड़ा, ये सब तैयार हो गए। वो जलचर भी होगा, भूचर भी हुआ, नक्चर भी हुआ, ये तीनों हो गए। उसके पहले ये था ना। अच्छा, उसके बाद वो जो जलचर भी विकसित करे, ये भूचर भी, नक्चर भी विकसित किया। वो अंडज संसार को कनेक्ट किया। अंडज संसार पुष्ट हुआ। अंडज संसार का फिर प्रणाली बनी। वो कहाँ तक चला ले गया, जीवन चला सके ऐसा स्थिति तक रचना को ले गए। रचनाएं विकसित हो गई, होती गई। उनकी कीड़ा से ही शुरू करके रचना जीवन चलाने योग्य मेधस्तंत्र तक वो ले गए। रचना ले जा करने के बाद जो उसमें से अंडज संसार, पिंडज संसार को कनेक्ट किया। पिंडज संसार विकसित होते होते मानव तैयार होकर के तैयार रहेगा किसी जानवर के पेट से, ऐसा बना। इसी प्रकार आगे प्रकटन के लिए पीछे वाला प्रकट हुआ रहता है। वो पुष्टि को पुष्ट होकर के उसका भ्रूण को अवधारण बना में ला जाता है। पीछे वाला प्रकट हुआ रहता है, पीछे वाला स्थिति में आगे वाला स्थिति के लिए भ्रूण तैयार हो जाता है, प्रारूप तैयार हो जाता है। उसको वो प्रारूप होने के बाद मानव विकसित होता जाता है। मानव विकसित होते अपना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता में से कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग कर दिया, सारा अपराध कर डाला। अब जो है ना, सही करने के लिए कल्पनाशीलता का तत्वबिंदु चाहिए, वो है समाधान। दूसरा कोई होता ना। ये ऐसा बना हुआ पूरा इतिहास, सृष्टि का प्रकटन का इतिहास है, इतने बने हैं। ठीक है। और इस प्रकटन के इतिहास क्रम में जो खुशियां जो है, खुशहाली की जो नृत्य की बात आती है, वो यौगिक क्रिया से शुरू होता है। नृत्य पूरकता तो भौतिक वस्तु से ही, ठीक है। नृत्य जो है ना, वहां से शुरू होता है। तो वहां से शुरू होकर के हर एक अवस्था में प्रभावित होता गया। मानव भी नृत्यशील होना चाहता है, खुशहाली मनाना ही चाहता है, ऐसा बना हुआ। बोलिए सर। तो इसमें दो तीन बातें बाबा, जैसे क्योंकि कई प्रजातियां दिखी तो आपने ऐसा एक अनुमान लगाया कि ये एक से एक बन रही है, आपने ऐसा अनुमान गिनमान नहीं, हम देखा हो। अच्छा, ये नई प्रजाति बनती है। ये प्रजातियां कैसा बनती हैं उसको कहा हो।
अनुमान तो अब आगे की पीढ़ी लगाएगा। हाँ। तो बाबा जैसे आप ये कहते हैं कि विज्ञान ने विघटन रूप से देखा है, वो तो बता दिया विज्ञान, क्या बताया आपको सुना दिया। वो छोड़िए, वो प्राण सूत्र की बात नहीं कर रहा मैं, देखने की विधि की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि भी विज्ञान ने विघटन करके देखा है, ये गलत है, तो आदमी और कैसे देखे? मतलब ये जो साधना संयम वगैरह, आदमी का स्वभाव, गुण स्वभाव, धर्म को समझ करके उसके अनुसार देखेगा। नहीं बाबा, ये जो बारीकियां हैं कि प्राण सूत्र हैं, ये सब कैसे? गुण स्वभाव तो अपनी जगह है, वो तो ऑलरेडी प्राण सूत्र का जो बिंब प्रतिबिंब सब हो चुकी है, प्रतिबिंब हो चुकी है। प्राण सूत्र से बहुत सारा बिंब बना है ना भाई, झाड़ बना है, पौधे बने हैं, नहीं, लेकिन ये जीव शरीर बना है, मानव शरीर बना है, और क्या कितना चाहते हैं? सुनिए तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्थूल रूप में तो हमको परमाणु, प्राण सूत्र, प्राण कोशा, ये सब कुछ नहीं दिखती। प्राण सूत्र से बनी हुई चीज का आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, ये कहाँ से मिलेगी? तो से कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? वो हमसे मिलेगा। नहीं तो आप एक खास विधि से अध्ययन किए, सुनो तो सही। हाँ, प्राण सूत्र से शरीर बना है, इन्फॉर्मेशन मिला है, उसको जो है ना आप कैसा टेस्ट करना है आप तय करो। कैसे करेंगे बाबा? आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते हो, उसका मतलब है विघटन करोगे। नहीं तो ये तो सेटिस्फाई जो आप कह रहे हैं, ये तो एक तरह का मानना ही हो गया ना। मानना कह लिए, यदि समाधान से सेटिस्फाई नहीं होता है तो बर्बाद होना ही है। नहीं, समाधान जो है ना जीवित मनुष्य का अध्ययन है, और जो है ना एक शल्य को यदि अध्ययन करना, ये मनुष्य को काट पीट करके बराबर करना ही नहीं। लेकिन इसमें बाबा ये बताइए कि मान लीजिए आपने ये जो अनुसंधान किया है, ये मान लीजिए आपने आज से 15 शताब्दियां पहले कर दिया होता, 20 शताब्दी पहले कर दिया होता, संभावना तो थी ही। तो उस वक्त जैसे अभी हम देखते हैं कि परमाणु का कॉन्सेप्ट भी लोगों ने विज्ञान के माध्यम से पढ़ा है, प्राण सूत्र, प्राण कोशा का कॉन्सेप्ट भी विज्ञान के थ्रू पढ़ा है, तो इसको पचा लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि भाई ये सब बात तो मोटा मोटी ठीक लग रही है। पर जब ये सूचनाएं नहीं होती तो कैसे आदमी इसको स्वीकारता? परमाणु, प्राण सूत्र। सुनो तो सही। हाँ। मनुष्य को दो बातें सोचना है। हाँ। तो हमको जीना है कि प्रयोग करना है? जीना है, ठीक है। पहला प्रयोग जो है ना विघटन विधि से करना है और संपूर्ण विधि से अध्ययन करना है। प्रयोग दो प्रकार, अध्ययन प्रयोग और विघटन प्रयोग। ठीक है। विघटन प्रयोग करना है तो अभी तक करते हैं, ठीक है, वो आ गए। हाँ, वो आपके पास है। हाँ, तो अभी जो है संपूर्णता के साथ अध्ययन हम प्रस्तुत किए। नहीं वो तो ठीक है, आपने प्रस्तुत किया है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या स्वाभाविक नहीं है कि मनुष्य चीजों को विघटित करके देखने की कोशिश करता है? ये जीव चेतना का प्रक्रिया है। नहीं, बट आदमी तो पहले जीव चेतना में जाता ही है बाबा। होता है, मनुष्य तो जीव चेतना से ही। ठीक है ना, वो जीव चेतना में जाता है तो मानव चेतना में आने की आवश्यकता बनता है। वो ठीक है, वो ठीक है, पर मानव चेतना में संपूर्णता के साथ ही अध्ययन है। वो ठीक है, वो अपने आप में बिल्कुल ठीक बात है। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि क्या अगर आपको एक कौतूहल टाइप प्रश्न है ये, कि अगर 20 शताब्दी पहले आपने मान लीजिए ये अनुसंधान कर दिया होता, तो आपको लगता है उस वक्त आदमी इसको समझ पाता? उसको अभी अनुमान करना, अनुमान ही बात कर सकते हैं। क्या लगता है? दोनों कह सकते हैं। वो आवश्यकता नहीं रहे इसलिए नहीं आया, और समझ नहीं सकते थे इसलिए नहीं आया, दोनों कह सकते हैं। क्या समझ सकते थे और प्रावधान नहीं हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ सकते थे उसके लिए अनुसंधान नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं। नहीं, मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे, चारों बात कह सकते हैं, चारों बात हो सकती है। मैं ये पूछ रहा हूँ इसलिए भी कि जैसे परमाणु, प्राण सूत्र, प्राण कोशा तो हमने कुछ कुछ पढ़ा है, तो हमको ये स्वीकार हो पाता है और हम आपकी बात को फिर अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन मुझको कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, किसी भी पढ़ाई, इसीलिए शायद हमसे पच नहीं रही क्या? इसीलिए हम अब वही तो कह रहे हैं ना, परंपरागत जो अध्ययन का आधार, हाँ, इसका आधार दोनों चेंज है। हाँ, आधार ही चेंज है। आधार का मतलब माने अध्ययन का आधार, अध्ययन किसका करेंगे, हाँ, वो आधार है बदल गया है। ठीक है, वो भी कह सकते हैं, पता नहीं आधार बदला है क्या, किस तरह से बदला? बुद्धि लगाओ उसी तरह। नहीं देखिए, वो भी हमेशा से मनुष्य अपने आसपास जो कुछ है उसी को समझ रहा है। तो सही। हाँ, मनुष्य जो है ना, जो क्रिया से शुरू किया है, ठीक है,
उसके पहले जो है ना घटना से शुरू की थी आदर्शवाद, जीवों के साथ घटना, मनुष्य के साथ घटना, राक्षसों के साथ घटना, ऐसा सब लिखा हुआ है। ऐसा घटनाओं के साथ अपने को मानता रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, प्रयोग के साथ शुरू किया। प्रयोग के साथ कहना विघटन के बिना प्रयोग होता नहीं, ठीक है। ऐसा अभ्यास हो गया। अब विघटन विधि से जाकर के अपराध को सबको वैध माना, वैध मान करके मानने पर जो होना था परिणाम हो गया, ठीक है। अब जो है ना उसका सुधार के लिए ये लिखा है। तो अध्ययन का तरीका बदल गया, आप ये कह रहे हैं? आधार नहीं, तरीका। आप कह रहे हैं बदला ना भाई। आधार कैसे? सत्ता थी नहीं है, वो सत्ता कुछ वस्तुएं और जुड़ गई, ठीक बात है बाबा। हाँ, तो उसको कह रहे हैं आप आधार। तो नहीं बदल गया, वो तो सही बात है आपकी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सत्या को समझने के आधार पर संपूर्णता के साथ अध्ययन सुलभ हुआ। ये नहीं होता तो हम भी नहीं कर सकते थे। क्या नहीं होता? सत्ता वाली बात नहीं होती। सत्ता का ज्ञान नहीं है, सत्ता ही ज्ञान रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है, ये हम नहीं शोध नहीं कर सकते थे। तो तब तक तो ये हम उसके आधार ही नहीं बनता सुधार का। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है बात, वो बात सही है। पर आपको क्या लगता है, सत्ता को समझने के लिए क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है जो अभी तक हमारे पास नहीं है, इसलिए ये पकड़ में नहीं आ रहा है? ऐसा वही बात, वो भी एक बात है किसलन का। दूसरा ये हमारा आवश्यकता नहीं बना। नहीं, आवश्यकता तो बना होगा बाबा, ऐसा लगता तो है। लगता है तो हो जाएगा, आवश्यकता आ गए तो हो जाएगा। वो तो था नहीं है तो बात सही, आवश्यकता रहा, ये आवश्यक है, ये आ गया तो समझ में आएगा, आ गया आदमी मान ले। हो भी सकता है जो बाबा बात। अभी देखो हमारा एक पहले एक फुलिशनेस का हो, बेवकूफी का हो, अच्छा का हो, बुरा का हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। तो हम जब सत्य से मिथ्या कैसा पैदा होता है कहा, इसको पूछने का तुम्हारे पास हक नहीं है, अधिकार नहीं है, यहाँ से शुरू किए। हमको अधिकार नहीं है तो हम पूछ कैसे रहा, किस आधार पर पूछ रहे? हम पूछ नहीं सकते हैं, हम पूछ रहे हो तो किस आधार पर? ठीक बात। तो क्या बोलते? वो उसका उत्तर नहीं मिले, वहीं से पकड़ में आ गए। हाँ, इनका प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पा रहे, यहाँ से शुरू। उसी के साथ वेद मूर्तियों को बुलाया, ये जो करना था कि पूर्ण का था, उससे कोई फायदा नहीं। जो जिससे मिलाना था वो भी किया, उसमें से एक रमण महर्षि भी है, ऐसा सारे हो गया बात। बाबा आप कहते हैं कि आदर्शवाद ने कुछ व्यापक वस्तु की बात की, परंतु और विज्ञान ने कुछ इकाइयों की, कुछ क्रिया की बात समझी है, और तर्क की कुछ बात। कुछ बात किया का क्या अर्थ होता है? क्या बात किया वो मतलब ना है? नहीं, वो स्पष्ट रूप में समझे नहीं, परंतु उन्होंने व्यापक वस्तु का कुछ जिक्र किया। व्यापक शब्द दिया, व्यापक वस्तु को समझाया नहीं। क्या कर दिया? ब्रह्म सोना सोने में व्यापक है, और उसी प्रकार ब्रह्म में व्यापक है बता दे। इसमें अपने को कुछ मिलता है? तो केवल शब्द दिया आप कह रहे हैं? ये शब्द दिया, हमारे लिए शब्द है, अभी अर्थ तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम शब्द कह रहे हैं। शब्द क्या अर्थ समझ में आता है तो शब्द नहीं है, व्यवहारिक है, क्या होगा? ठीक है ना? ऐसा कहा, इसको क्या माना जाए? ब्रह्म में व्यापक है, सोना सोना में व्यापक है जैसा। मतलब जिस तरह हमें ऐसा की कुछ बात पता है और हमें इकाइयां और क्रिया समझ में आ जाती है, क्या जो ऐसा भाषा दे बैकग्राउंड है वैसे सत्ता की बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये पूछना चाह रहे थे बाबा कि जैसे हम लोगों ने कुछ विज्ञान की बातों से हमारा कुछ परिचय है, तो हमको ये परमाणु वगैरह थोड़ा मोड़ा ज्यादा पच जाता है, क्या कोई जो आध्यात्म में बहुत गहरे से समझा है उसको क्या व्यापक वाली बात ज्यादा समझ में आएगी? क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अभी 2-3 सन्यासी हमारे पास आए हैं। हाँ। वो ऐसा कुछ हुआ, मतलब जो गंभीर साधक हों, केवल गंभीरता के साथ जो सोचने वाले हैं, जिनको उस दर्शन का उन चीजों का पता है वैसे ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि
क्योंकि वहां भी इसको ऊर्जा ये वो कई सारे नाम तो दिए हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है, ये बात तो आपकी सही है। हाँ। बहुत नहीं बात, पर वो हेल्प नहीं करता समझने में। स्पष्ट नहीं है तो मनुष्य का आचरण में आने की बात है दे, वो तो ठीक है, वो तो ठीक बात है बाबा। खत्म हो गया वहाँ। मनुष्य का आचरण में हर बात आना चाहिए ना। सहअस्तित्व का यदि क्रीम पोजिशन है, सहअस्तित्व प्रकट होना है। यदि अंतिम प्रकटन है आदमी, तो इनके द्वारा सहअस्तित्व प्रमाणित होना है। उसी के लिए हम लिखे हैं। तभी ज्ञानावस्था की इकाई नामकरण की है। मानव जात विज्ञानावस्था की इकाई। ऐसा अपन तो सोच समझ करके नामकरण किया है। नामकरण तो सोच समझ के है। मानव समझदार हो सकता है, इसका प्रावधान है, इसको हम देखा है, अच्छी तरह से देखा है। ठीक है, ज्ञान संपन्न हुए बिना बाकी का सदुपयोग होता ही नहीं। वो सब तो ना भौतिक वस्तु का होता है, ना रासायनिक वस्तु का, ना जीवों का, ना मनुष्य का। तन मन धन किसी का नहीं होता। सब उठपटांग होना ही है। क्या होना है? वो तो उठपटांग होना ही है बाबा। होना है। तो उसमें तो कोई हो भी रहा है। उसका परिणाम भी आ गया। ठीक बात है। ओके, ठीक। जो अभी सन 75 में जब हम पाए, उस वक्त में जो बहुत अच्छे बुद्धिमान मान करके हम जिनके साथ पूरे बात पुराण कथा बताया, उन्होंने कहा तुम आशावादी हो, जरूरत से समय से पहले ही आ गया, ऐसा कहा। अभी जो समय से पीछे आया, बाद में आया, ऐसा भी कहने वाले हो चुके हैं। ऐसा भी लगता है, दोनों हो चुका है। हम कहते हैं, हम जब वो हुए, हमारे में जैसा दिमाग हुआ, हमको जैसा बलि का बकरा बनाया प्रकृति ने। कहाँ बनाया बाबा? अब क्या इसका फंसाया है? कहाँ फंसाया बाबा? फंसाया है फंसे तो सब हैं, आप तो पार लग गए। हमारे हाथ हम पार लग गए, ठीक है, किंतु तुम्हारे हाथ साथ बात करते समय फंसे हूँ। वो ठीक बात है बाबा। ये सब करने के बाद ऐसे ऐसे कल बात ऐसा